कहते हैं जब समय खराब हो ना तो चारों तरफ से मुसीबतें आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो तृणमूल कांग्रेस के जो बागी सांसद हैं उन सबको नोटिस भेजा है। लोकसभा स्पीकर को तो नहीं भेजा है जिन्होंने मान्यता दी है अलग गुट को, लेकिन बाकी सांसदों को नोटिस भेजा है कि आपने पार्टी बदलने के पीछे का लॉजिक देना है और उनको अपनी संख्या भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि खबर आ रही है कि कुछ सांसद ऐसे हैं जो उधर जाना नहीं चाहते हैं। तो सोचिए, एक छात्र के आंदोलन ने विपक्ष को ताकत दे दी है। विपक्षी सांसद अब बीजेपी में जाने पर सोचने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी अब संज्ञान लिया जा रहा है। कॉकरोच वहीं से आया था जिसके बाद ये पूरा बखेरा खड़ा हुआ और छात्रों ने तो ऐसा लगता है जैसे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चाहे जेन-जी हो चाहे जेन अल्फा हो, मामला स्कूल का हो, मामला पढ़ाई का हो या मामला नौकरी का हो। आज बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया था। सोचिए, एक अधिकारी ने छात्रों की तुलना कुत्ते से कर दी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत हटा दिया। तो देश भर में छात्र जो हैं वो सड़कों पर हैं और आपको टीवी अखबार सिर्फ रांची दिखाएगा क्योंकि वहां विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस और हेमंत सोरेन की। जहां हेमंत सोरेन ने सारी बात मान ली, सारे एग्जाम रद्द कर दिए, सारी परीक्षाएं रद्द कर दी, सारे जो आरोपी अधिकारी थे अरेस्ट हो गए। लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां आपको सवाल पूछना मना है। राजस्थान में स्कूल में नहीं जा सकते हैं, यूपी में स्कूल में नहीं जा सकते हैं, नहीं तो आप पर एफआईआर हो जाएगा। लेकिन आम आदमी के कार्यकर्ता और संजय सिंह के जो दल के नेता हैं वो लगातार स्कूलों पर वीडियो अभी भी डाल रहे हैं। और ये अलग बात है कि उनके कार्यकर्ताओं पर 4-4 एफआईआर हो रहे हैं, लेकिन वो वीडियो डाल रहे हैं। ये तस्वीरें पटना की है जहां छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, छात्रों पर पानी की बौछारें की गई, लेकिन पटना के छात्र अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वहीं केंद्र सरकार एक नई मुसीबत में आ गई है। सवाल है कि आखिर आरएसएस की पॉलिसी कब तक चलेगी। आपने 1 लाख स्कूल बंद कर दिया। अब खबर आ रही है कि केंद्र सरकार में 9 लाख नौकरियों का बैकलॉग है, भर्ती खाली है। और इस देश में 8 करोड़ युवा हैं जो न स्कूल जा रहे हैं न कोई काम सीख रहे हैं। 65 करोड़ सरकार कह रही है कि जेन-जी है। ये अलग बात है कि अभी जाति जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं। तो चारों तरफ से सरकार की मुसीबतें बढ़ रही है। एससी एसटी ओबीसी के छात्र कह रहे हैं कि भाई नौकरी क्यों रोक कर रखा है, क्योंकि 50% सीट तो उनकी है। वहीं जनरल वाले जो हैं वो आरक्षण के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। तो जनरल और एससी एसटी ओबीसी बहुजन के बीच खाई बड़ी होती जा रही है। अब वो दोनों एक साथ तो वोट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। बीजेपी को या तो आरक्षण के पक्ष में रहना है तो ओबीसी की तरफ, एससी एसटी की तरफ आ जाए, या फिर आरक्षण के खिलाफ जाना है तो वो जनरल की तरफ जा जाए। मुझे पता है वो बोलेंगे नहीं कि आरक्षण खत्म करेंगे, लेकिन वो रहेंगे जनरल के साथ। आरएसएस ने एक नई नीति बनाई थी सुब्रमण्यम स्वामी वाली कि आरक्षण खत्म करने का ऐलान नहीं करेंगे, आरक्षण को इस हाल में पहुंचा देंगे कि वो रहे ना रहे उसका कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए सरकारी स्कूल बंद होने लगे, नए कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बने, सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुजनों को एनएफएस कर दिया गया। 49% नौकरियां जो है सरकारी और जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां उसमें एडहॉक पर है, मतलब ठेकेदारी पर। 100 में से 49 नौकरी ठेकेदारी पर है। 9 लाख पद जो है वो खाली हैं। अब 3 लाख के हिसाब से राज्यों का पद का आप आंकड़ा लगा लीजिए। तो मोदी जी चाहते तो 2-3 करोड़ नौकरियां तो वो दे ही सकते थे, या बीजेपी शासित राज्य चाहती तो, राज्य और केंद्र मिला के। लेकिन सवाल है कि ये नौकरी क्यों नहीं देना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है आरएसएस चाहता है कि एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यकों का एक मिडिल क्लास ना बने। इस देश में सस्ता मजदूर भी तो चाहिए, लोहा पीटने वाला भी तो चाहिए। इसीलिए पहले तो जो पढ़ लिख गए हैं लोग उनकी नौकरियां ब्लॉक कर दी, बाकी नौकरियां ठेकेदारी पर कर दिया, ताकि इतना ही उनको कमाने खाने दिया जाए जिसमें उनका घर चले, पेट भरे, वो सवाल पूछने लायक ना हो जाए, अपने बच्चों को बड़े स्कूल अस्पताल में भेजने लायक ना हो जाए, न वो डॉक्टर बने न वो इंजीनियर बने। ये आरएसएस महीन राजनीति करती है, ये सच है। आखिर ये सरकार तो आरएसएस की है, आरएसएस सरकार चला रही है, सबको पता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, लेकिन अब सारे भंडा फूट रहा है। 9 लाख नौकरियां केंद्र में है, लाखों नौकरियां राज्यों के पास है।
तो ये सारे बैकलॉग आपको बताना चाहिए। और छात्र जो है वो अब सड़कों पर निकलने लगे हैं। पटना में छात्र सड़कों पर निकल रहे हैं। जेन जी जेन अल्फा स्कूल की मांग कर रही है। राजस्थान में स्कूल गिर जा रहे हैं। तो सोचिए, क्या ये सब जानबूझकर नहीं किया गया? और बताइए, नारा दे रहे थे कि हम विश्वगुरु बन गए। हाँ, इस देश में 10% लोग विश्वगुरु हैं, जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है, स्पोर्ट्स में है, सिनेमा में है। 10-15% जो लोग वहां सेटल हैं, वो विश्वगुरु क्या, महाविश्वगुरु का मजा ले रहे हैं। उनके बच्चे विदेश पढ़ सकते हैं, उनका पैसा विदेश में लग सकता है, उनको यहां पॉल्यूशन हो तो विदेश में जाके घर बना के रह सकते हैं, और वो सरकार का गुणगान कर सकते हैं। वो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हो सकते हैं। ये देखा है इस देश ने कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी किस तरह से सरकारों के गुणगान किए गए, तो सरकार से सवाल भी पूछे गए। लेकिन अब इस देश का जो जेनजी और अल्फा है, वो कम से कम सरकार की मंशा को समझ गया, और इसी का नतीजा है कि देश भर में, यूपी में, सोचिए, यूपी में कहा जा रहा था कि वहां कोई आंदोलन नहीं हो सकता है, योगी मॉडल है, वहां बुलडोजर चलता है, गिरफ्तारी होती है। लेकिन वहां भी छात्र जो हैं, फतेहपुर हो, चाहे मऊ हो, गाजीपुर हो, लखनऊ हो, सब जगह छात्र सड़कों पर निकले और स्कूल की हालत खराब है। टीचर नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है। अब तक तो देश भर में खबरें फैल चुकी है। ये अलग बात है कि बाद में सरकार और उनके अधिकारियों ने कहा कि आप स्कूल में घुस नहीं सकते हैं, और FIR दर्ज किए जाने लगे। सवाल है कि जब स्कूल अच्छा है, अस्पताल अच्छा है, तो आपको छुपाना क्या है? दिक्कत क्या है? अगर आप नहीं जाने दे रहे हैं, इसका मतलब कोई दिक्कत है। तो सवाल है कि आज के जेन जी और जेन अल्फा को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उसका तो एक ही तरीका है कि आपको इंटरनेट खत्म करना पड़ेगा और सोशल मीडिया खत्म करना पड़ेगा। और सोशल मीडिया खत्म करेंगे तो और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। 8 करोड़ लोग जो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो टीवी, मोबाइल देख के काम चला रहे हैं, वो और बेरोजगार हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी फंस गई है, पूरी तरह से फंस गई है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, नौकरी दे नहीं रहे हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, और जेन जी और जेन अल्फा के पास समय बहुत है। आप वो 6 महीना भी चाहे तो आप धरना पर उनको बैठा लीजिए, लेकिन वो जागरूक हैं, सजग हैं। उनको देश दुनिया के विकास के बारे में पता है। उनको पता है दुनिया में रोबोट का ओलंपिक हो रहा है। उनको पता है कि दुनिया में किस तरह से तरक्की और डेवलपमेंट हो रही है। और वो आपके स्कूल भी देख रहे हैं, वो 4200 करोड़ का हाईवे लूट भी देख रहे हैं, वो 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेसवे टूट भी देख रहे हैं, वो पेट्रोल में इथेनॉल भी देख रहे हैं। तो सोचिए, इस सरकार को चारों तरफ से मुसीबतें अब आ पड़ी है। और मैं इसलिए कहता हूं, सत्ता कभी किसी का परमानेंट नहीं होता है, और खासकर सत्ता में आए अहंकारी लोग, उनका जनता मुकम्मल इलाज करती है डेमोक्रेटिक तरीके से, भारत में तो कम से कम। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश के जो युवा हैं वो लगातार जागरूक हुए हैं, और इसमें सबसे बड़ा योगदान मोबाइल का है और सोशल मीडिया का है। अगर सरकार की बात करें तो बीजेपी के साथ, RSS के साथ अभी भी तमाम पत्रकार हैं, तमाम टीवी अखबार हैं। लेकिन सोचिए, जितना टीवी अखबार आरक्षण की खबरें दिखा रहा है, SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक नाराज हो रहे हैं। और जनरल कैटेगरी के छात्र जितना आरक्षण का विरोध करेंगे, जनरल कैटेगरी के लोग जितना आरक्षण का विरोध करेंगे, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो हिंदू के नाम पर वोट करते थे, वो उतना जागरूक होंगे। क्योंकि 15 करोड़, अगर 10 करोड़ जेन जी जनरल है, तो 55 करोड़ जेन जी जो है वो SC ST OBC भी है। तो मामला लगता है बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। और देश में बेरोजगारी जो है एक बड़ा मुद्दा है, गरीबी बड़ा मुद्दा है, स्कूल, अस्पताल बड़ा मुद्दा बन गया, और इसमें आप जेन जी को इनकार नहीं कर सकते हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी ने वो रास्ता दिखाया। तो सोचिए, जुलाई और अगस्त में ऐसा महीना निकल गया कि बीजेपी में कोई भी विपक्षी सांसद या विधायक शामिल नहीं हुआ। लेकिन जुलाई में बीजेपी का मंत्री का इस्तीफा जरूर हो गया, अधिकारियों पर कार्रवाई होने लगी है, जनता सड़कों पर उतर रही है, पटना में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, देश भर में स्कूल, अस्पताल की खबरें सामने आ रही है। तो डर भी लोगों का खत्म हो गया है, और लोग सवाल पूछ रहे हैं। हाँ,
टीवी अखबार जो है वो सरकार के साथ अब बना हुआ है। देखते हैं वो कब तक सरकार को बचा पाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो टीवी अखबार पर भारी पड़ रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।